बहुत मजबूती से कहते हैं ना कि जो विपक्ष सारा एकजुट हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। और ये डरना ठीक है, क्योंकि जनता जो है वो बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि साहब जो महंगाई को डायन कह के आए थे, आज बुआ बना के बगल में बैठे हुए हैं, तो वो महंगाई की बात क्यों नहीं करते। पेट्रोल और डीजल जब 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था तब वो महंगाई डायन थी, आज 1200 का मिल रहा है तो आज महंगाई डायन नहीं है। साहब जो पेट्रोल और डीजल 50 और 60 रुपए का मिलता था, आज वो 100 के करीब है, तो वो नहीं है। आप ये बताइए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, दाल, चीनी और क्या कहते हैं चावल, सब चीजों के दाम बढ़ गए। ये कहते हैं 80 करोड़ को हम फ्री में रोज वो दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। साहब अगर आप 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं, 140 करोड़ हमारी आबादी है, तो अपने उद्योगपति मित्रों को ये एयरपोर्ट क्यों बेच रहे हैं? जो बेचारे टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर क्यों इतना बोझ डालते जा रहे हैं? आप टोल प्लाजा पे लगातार टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्यों साहब? क्यों? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? आपने तो टेंडर निकाला होगा ना, जब वो आपने वो रोड बनाई होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा, तो आपको लगातार उसमें इंक्रीमेंट करने की क्या जरूरत पड़ रही है? इस स्टेट सबसे बड़ी बात यह है, आप लिकर बैंड है बिहार में, और उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उस पर राजस्व वसूल रही है सरकार। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब हम ब्रिज क्षेत्र में, चलिए आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर से मैं आलोक अवस्थी साहब के सामने सवाल रखूंगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ये चर्चा जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो प्लानिंग है, बीजेपी की जो इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, बहुत ताकत के साथ बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में कह सकते हैं कि अभी से लग गई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर चर्चा जारी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। तो पश्चिम का किला फतेह करने की बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने, इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम का किला संभालने के लिए फतेह करने की मोर्चेबंदी की तैयारी में जुटे हुए। मथुरा में आज मौजूद थे और कल पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी उनका दौरा होने वाले। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में शरीक होने के लिए। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, अभिषेक राय हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी के मौजूद हैं, और प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहला सवाल रोहित अग्रवाल जी, डिबेट के दूसरे हिस्से में आप लोग और आपके नेता जो है गांव-गांव जाकर के तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के लिए चुनौती क्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि भाई आप जीरो से ऊपर आ सके, आप कोशिश कर सके कि भाई एक नंबर मिले जिससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो नंबर कैसे हासिल होगा? देखिए, पहली चीज तो हम ये बता दें, मुझे नहीं पता आप जीरो किसको कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के पास 9 विधायक हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मुझे नहीं पता कि जीरो किसको कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तथ्यों को करेक्ट करने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी 1500 गांव में स्वयं जा रहे हैं और समरसता अभियान चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2014 से पहले दंगे करवा के वहां पे आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम किया था, हमारा पहला मूलभूत हमारा काम ये था कि हम उस खाई को पाटने का काम करें जो विघटन की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 2 समाजों में पैदा कर दी थी, और हम कहीं ना कहीं उस पर कामयाब होते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, निरंतर हम जनता के बीच में जाके जनता के मन की बात सुनते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मन की बात सुनाती है। यही देखिए आज मुख्यमंत्री लोकसभा की कौन सी सीट जीत सकते हैं आप उत्तर प्रदेश में? लोकसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कौन सी सीट जीतने की सबसे उत्तर प्रदेश के अंदर पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं? स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, मैं बता देता हूं आपको, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, सहारनपुर, बिजनौर, आप किधर से भी स्टार्ट कर लीजिए, नगीना, कैराना, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, गाजियाबाद, ये सारी सीटें राष्ट्रीय लोकदल जीत रहा है। यही बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंतर पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं। देखिए, 2022 में हमने देखा था किस तरीके से घर घर जाके गृह मंत्री जी ने पर्चा बांटने का काम किया था। मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा आपको। पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2022 के चुनाव में कि अब की हमारी सरकार आएगी तो छुट्टा जानवरों से हम कहीं ना कहीं निजात। ठीक है प्रेम कुमार जी, ये जो दावा आरएलडी की तरफ से आरएलडी के प्रवक्ता रोहित जी कर रहे हैं, इसे देखिए संगठन के तौर पर अगर हम बाकी दलों को, आरएलडी को, समाजवादी पार्टी को और बीजेपी के संगठन के तौर पर जिस तरीके से कार्यकर्ता लगते हैं चुनाव में, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैं पूछ रहा हूं, कहां पर दिखाई देता विपक्ष और बीजेपी? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो निश्चित रूप से पिछले चुनाव के मुकाबले आरएलडी की स्थिति बेहतर है। इसके पास आज विधायक भी हैं
और दूसरी बात है कि राजनीतिक परिस्थितियां भी इस दौरान, चूंकि किसानों का भी आंदोलन हुआ, महिला पहलवानों का भी आंदोलन हुआ, तो जाटों के बीच में जो कि बीजेपी का एक परंपरागत वोट बैंक रहा है, उसमें एक बीजेपी से अलगाव या बिलगाव पैदा हुआ है और वो उसको कंसोलिडेट करने में आरएलडी अब तक सफल रही है। अब वो वोट के रूप में और सीट के रूप में कितना सफल होगी ये तो देखा जाएगा, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले आरएलडी इस इलाके में अपना मजबूत पकड़ रखती है, पकड़ को मजबूत किया है। तो ये बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाने के ख्याल से चुनौती होगी। और दूसरी बात है कि इस इलाके में जो ध्रुवीकरण की जो सियासत होती रही है, बीते दिनों सही है कि दंगे नहीं हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो मोटे तौर पर देखा जाए दंगा नहीं होना, वो जो ध्रुवीकरण की सियासत है उसका जो फायदा बीजेपी को मिलता है वो फायदा इस बार नहीं है। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा जो मुसलमान वोटों की जो गोलबंदी होती है, तो वो गोलबंदी अगर विपक्ष की एकजुटता होती है तो एक नए सिरे से परिणाम लेकर के आएगी, अगर एकजुटता नहीं होती है तो फिर उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी प्रेम कुमार जी, लेकिन आपने मुस्लिम वोट बैंक की बात की, लेकिन वो मुस्लिम वोट बैंक वाले जो खास जिले हैं, खास सीटें, वहीं पर तो फायदा मिलेगा, बाकी जगह पर क्या फायदा मिलेगा? ठीक है, आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सीटें भी कम नहीं है। बीजेपी की का लक्ष्य अगर 80 है सीट, हम ये नहीं कहते, देखिए बीजेपी देश में सबसे ज्यादा मजबूत अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में अगर पिछले बार के मुकाबले जितना ज्यादा डेंट लगता है बीजेपी को, उसकी भरपाई कहां से करेगी, ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब होगा। क्योंकि 272 मैजिक फिगर है, 303 सीटें बीजेपी के पास हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 15 सीटों का भी लीड विपक्ष ले लेता है बीजेपी पर, 15+15, तो ये बीजेपी विपक्ष की एक जीत के ही बराबर होगा, और क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ है। जी ठीक है। आलोक अवस्थी साहब, आप लोग तो मिशन 80 लेकर के चल रहे हैं, यानी कि 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 ऐसी सीटें जहां पर 50 और 55% मुस्लिम आबादी रहती है, वहां पर 9 सीटों को कैसे जीतेंगे इस मिशन 80 के लिए? और ये जो 9 सीटें, उसमें से ज्यादातर सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में आती है जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है, उन सीटों को कैसे जीतेंगे साहब आप लोग? देखिए, जब आप जनता के हित के लिए काम करते हैं ना, तो जनता पे भरोसा करती है, फिर वहां पे वो वोट बैंक और ये सारे जात और पात के सारे लक्षण हटा देती है। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें मुश्किल से जीत पाई थी आप लोकसभा चुनावों में, उसमें से 2 उपचुनाव हुए, रामपुर और आजमगढ़, दोनों में ही जो है डेमोग्राफी जो है जिस वोट बैंक पर कब्जा करने की बात समाजवादी पार्टी करती थी, उस वोट बैंक ने उनका साथ नहीं दिया, विकास के साथ दिया, सुरक्षा का साथ दिया, और योगी आदित्यनाथ जी का हाथ पकड़ करके मुख्य धारा में वो आए। तो यह डेमोग्राफिक का फर्क तब पड़ता है जब आप खुद नकारे हो और कोई काम ना करते हो। और समाजवादी पार्टी 2012 में एक नए नेतृत्व के साथ में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो है सत्ता में आई थी। क्या कारण है कि 2 साल के भीतर ही उनका मुलम्बा उतर गया और उनका सुपड़ा साफ हो गया 2014 के लोकसभा चुनावों में, जबकि सत्ता जो है अखिलेश यादव जी के हाथ में थी। और 5 साल सत्ता में रहने के बाद 2017 में बिल्कुल वो हाशिए में पहुंच गए, 45 सीटों पहुंच गए, कहां वो बहुमत की सरकार चला रहे थे। तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नेतृत्व में खड़ा हो गया समाजवादी पार्टी के ऊपर। उसके बाद से आप देखिए, कोई भी चुनाव हुआ हो, जनता ने अखिलेश यादव पे भरोसा नहीं किया और अखिलेश यादव को नकारा है। और अखिलेश यादव के साथ साथ उनके जो सहयोगी दल रहे हैं, 2014 में लोकदल का भी बुरा हाल था कि उनकी भी सीटें जो है 1 सीट मुश्किल से आ पाई थी, बाद में वो भी विधायक छोड़कर उनका चला गया था। तो मेरा साफ साफ ये कहना है कि जनता के साथ जब आप धोखाधड़ी करेंगे, उनको सुरक्षित नहीं रहने देंगे, उनके कमाए हुए धन पर जब ये जो बदमाश होते हैं, वसूली गैंग और तमाम एक्सटॉर्शन वाले और छीना झपटी वाले और डकैती वाले रहेंगे, तो जनता उनको कभी माफ नहीं कर पाती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी केंद्र में चल रही है, उस सरकार ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। पड़ोसी देशों की गुंडागर्दी जो होती थी, देश में आतंकवाद कराते थे, हमने एक भी आतंकवाद की घटना देश के अंदर नहीं होने दी। कश्मीर के 2 जिले छोड़ दीजिए तो देश सुरक्षित है पूरी तरीके से, जबकि आए दिन तब बड़े बम फूटते थे। और एक केंद्र सरकार हर जगह एक वो देती थी कि यहाँ कोई कुकर रखा हो तो मत छुइएगा, कोई रेडियो में रखा हो तो मत छुइएगा, एक तमाम तरह का भय का वातावरण देश में रहता था।